हाँ जी, अभिलाषा जी बोली। जय जिनेन्द्र दीदी। आप दीदी, मैं क्वेश्चन ही पूछ सुन पाई, लोकांतिक देव के बारे में पूछ रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, अभी वहां नहीं पहुंचे अपन। चलिए कोई बात नहीं। अभी मैं ध्यान दिलाऊंगी तो सबको ध्यान आ जाएगा। हमने जब मध्यलोक का वर्णन पढ़ा था, तब उसमें सुदर्शन मेरु की भी चर्चा की थी। सुदर्शन मेरु में चार वन देखे थे हमने। उसमें एक नंदन वन है, जहां पर देव अपनी देवांगनाओं सहित क्रीड़ा करने जाते हैं। ये हमने उस समय पढ़ा था। तो वहां पर भी क्रीड़ा करने जाते हैं, और भी क्षेत्रों में वो क्रीड़ा करने जाते हैं। तो क्या विषय चल रहा था हमारा? सोधर्म ईशान के देव क्रीड़ादिक के निमित्त से महान विषयानुराग से बारंबार अनेक क्षेत्रों में गमन करते हैं। ऊपर के विषय ऊपर के विषय की उत्कृष्ट वांछा का अभाव है, इसलिए उनकी गतिहीन है। ऊपर के देवों में ये आना चाहिए, यहाँ पर शब्द शायद रह गया ये। ऊपर के देवों में विषय की उत्कृष्ट वांछा का अभाव है, इसलिए उनकी गतिहीन है। मतलब वांछा नहीं है, वो तो अपने अपने में अपने ही आप में रहते हैं वहां ऊपर के देव। और जो नीचे के स्वर्ग के देव हैं, उनकी वांछा रहती है वो, इसलिए वो क्रीड़ा करने इधर उधर जाते भी हैं। क्रीड़ा करने भी जाते हैं, पंचकल्याणक में भी जाते हैं। और ऊपर के जो देव रहते हैं, जैसे जन्म कल्याणक हुआ नीचे यहाँ पर मध्य लोक में जन्म कल्याणक हुआ। मनुष्य लोक में तो सोधर्म ईशान आदि तो आते हैं। वो तो जन्म कल्याणक आदि सब में रहते हैं। पांडुक शिला पर ले जाते हैं, ये सब कार्य करते हैं। लेकिन ऊपर के जो स्वर्ग के देव हैं, वो वहीं बैठे बैठे ही नमस्कार करते हैं। जब जन्म होता है, जब वो दीक्षा लेते हैं, जब वो केवल ज्ञान होता है, तो वहीं बैठकर ही वो वहीं बैठे बैठे ही नमस्कार करते हैं। उन्हें वांछा नहीं होती कि वो नीचे मध्य लोक तक आए। ऐसा है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर ऐसा उनको गतिहीन कहा है, ऊपर ऊपर के देवों को गतिहीन कहा है। ठीक है, शक्ति तो ज्यादा है, लेकिन वांछा नहीं है, इस अपेक्षा से उन्हें गतिहीन कहा है। शरीर का प्रमाण चालू अध्याय के अंतिम कोष्टक में बताया है, वहां से जानना चाहिए। शरीर का प्रमाण, अच्छा, चौथे अध्याय अधिकार के अंतिम कोष्टक में आएगा। निकाल लेते हैं फिर। हाँ, पेज नंबर 317, 317। है ना, इसमें चार्ट दिया हुआ है पूरा। इसमें शरीर की ऊंचाई दी है। भवनवासी देवों की 25 धनुष, फिर 10 धनुष, सबकी अधिकतर की 10 धनुष है। फिर ये व्यंतर व्यंतर देवों के शरीर की ऊंचाई 10 धनुष है सबकी। ज्योतिष देवों की 7 धनुष। अब कल्पवासी देवों की अलग अलग है। तो उसमें सौधर्म ईशान की 7, फिर उसके बाद सानत महेंद्र की, दिख रहा है ना, सबको मिल गया है ना? मिला कि नहीं मिला? जिनको नहीं मिला है वो जरा हैंड रेस कीजिए। सबको मिल गया मतलब? अच्छा चलो, जिसको मिल गया है वो हैंड रेस कीजिए। अच्छा मनी जी, आपको नहीं मिला क्या? कुछ लोग तो तटस्थ हैं, मिल गया में भी हैंड रेस नहीं कर रहे हैं, और नहीं मिल गया में भी नहीं हैंड रेस नहीं कर रहे हैं। वो ऊपर के अमींद्रो जैसे हैं, अपने आप में मस्त। अच्छा, सबको मिल गया है मतलब? चलिए ठीक है। और बाकी जो वीडियो पर नहीं है, उनको मिला है नहीं, ये तो वही जानते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। चलिए, तो देवगति की व्यवस्था में अलग अलग ये सारे चार्ट दिए हुए हैं। ये अपन ने पहले नहीं देखे थे, बहुत ही अच्छे चार्ट बने हुए हैं। इसमें उनका निवास कहाँ है, वो कितने प्रकार के हैं, उनकी लेश्या क्या है, शरीर की ऊंचाई, आयु, जघन्य आयु और प्रविचार सब दिया हुआ है। बोलो, किसी चीज की जरूरत ही नहीं, और सब कुछ चार्ट में दिया हुआ है। अब इसमें हम वैमानिक देव देखें, तो पहले 7 हाथ, 6 हाथ, 5 हाथ, 4 हाथ, 3.5 हाथ और 3 हाथ,
ऐसा है ये 16 स्वर्ग में। फिर ग्रेवेयक में और कम हो गई शरीर की ऊंचाई, 2.5 हाथ, 2.5 हाथ, 2.5 हाथ, 2 हाथ, 2 हाथ, फिर 1.5 हाथ, और फिर 1 हाथ ही रह गई। जो 5 अनुत्तर है वहां पर 1 हाथ ही ऊंचाई, शरीर की ऊंचाई रह गई है। हाँ, मनी जी, नमिता जी, मिल गया है क्या आपको? जिनको नहीं, जिनको मिल गया है वो हैंड्स डाउन कर लीजिए। हाँ, बोलिए। दीदी ये क्या वैमानिक देव के ये मिल गया शरीर की ऊंचाई 7 हाथ 6 हाथ 5 हाथ ऐसे। मिल गया ना? हाँ। हाँ, वैमानिक देवों की शरीर की ऊंचाई पट्ट और इंद्र की देवांगनाएं। ये कहाँ पे, कौन से शास्त्र में मिला है आपको? ये वाला है दीदी, तत्वार्थ सूत्र रेखा चित्र तालिकाओं में ये वाला। हाँ ठीक है, उसमें भी है। और इसमें भी, जो जिसमें से हम पढ़ रहे हैं उसमें भी है। हाँ ठीक है, ठीक है। कहीं से भी देख लीजिए, ये ऐसी ही है उनकी ऊंचाई। ठीक है, और आयु भी इसी में से देख सकते हैं आप। और कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, यहीं पर ही सब मिल गया है। दीदी याद तो रहता ही नहीं ये। हम्म। शरीर का चौथा पॉइंट देखिए अब। शरीर का ये चौथा पॉइंट, विमान परिवाराधिक रूप परिग्रह ऊपर ऊपर के देवों में थोड़ा थोड़ा होता है। कषाय की मंदता से अवधि ज्ञानादिक में विशुद्धता बढ़ती है। अभिमान कम होता है। जिनके मंद कषाय होती है वे ऊपर ऊपर उत्पन्न होते हैं। ये जितना जितनी मंद कषाय होगी वो उतने उतने ऊपर उत्पन्न होंगे। और उनके दूसरे परिग्रह भी कम कम होते जाते हैं। है ना, शक्ति बढ़ती जाती है और परिणाम मंद मंद होते जाते हैं। अब शुभ परिणाम के कारण कौन जीव किस स्वर्ग में उत्पन्न होता है, उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर कर रहे हैं। हाँ, पढ़िए। जिसके पास ये राम जी भाई वाली वो टीका, वो पढ़िए। अच्छा, 3 4 लोगों के पास ही है क्या राम जी भाई वाली? नमिता जी पढ़ी। कौन उपजे कहाँ उपजे। फर्स्ट, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक त्रियंच कहाँ उपजे, भवनवासी तथा व्यंतर में। कर्म भूमि के संगी पर्याप्त त्रियंच मिथ्या दृष्टि या साधन गुणस्थान वाले 12वें स्वर्ग पर्यंत। ऊपर के त्रियंच सम्यक दृष्टि स्वयं प्रभा चल से बादर के भाग में रहने वाले अरे, ये स्वधर्म आदि। ये तीन तीन ही पढ़िए है, उसको समझ लेते हैं अपन। कौन उपजे? तो कौन? स्वधर्म। कौन असंगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच। पर्याप्त मतलब जिसको सारी पर्याप्ति मिल गई हो, ऐसे तिर्यंच। पर जो असंगी हैं वो कहाँ उपज सकते हैं, वो कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? तो भवनवासी तथा भुवनवासी देव बन व्यंतर सकते हैं और व्यंतर देव बन सकते हैं। फिर कर्म भूमि के संगी पर्याप्त तिर्यंच मिथ्या दृष्टि या सासाधन गुणस्थान वाले। कर्म भूमि कौन सी है ये तो पता है ना सबको। अब तो सबको पता चल गया कि 5 मिनट ये जो भरत क्षेत्र है ये कर्म भूमि है, भरत मतलब क्षेत्र। जहां पर ये काल परिवर्तन हो रहा है, ये सब कर्म भूमि है। जहां से जीव मोक्ष जा सकता है वो कर्म भूमि, जहां पर जीव कार्य करता है, कर्म करता है, वो कर्म भूमि है। और बाकी सब भोग भूमि है। तो कर्म भूमि के जितने भी तिर्यंच हैं, संगी भी हैं और पर्याप्तक भी है। ये तो असंगित है, वो तो भवनवासी और व्यंतर में होंगे। लेकिन जो संगी है वो 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। है ना। और सासाधन गुणस्थान वाले तो दूसरा गुणस्थान कहलाता है सासाधन गुणस्थान। उसमें किसी जीव का मरण होता है तो वह भी 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। फिर ऊपर के तिर्यंच सम्यक दृष्टि स्वयं प्रभा चल से बाहर के भाग में रहने वाले
स्वयं प्रभाचल क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। स्वयं प्रभाचल क्या है, या तो कुछ, चलो इसको देखेंगे। और आगे का पढ़िए, फोर्थ। भूभूमि के मनुष्य त्रियंच मिथ्या दृष्टि या सासाधन गुणस्थान वाले ज्योतिषियों में, तापसी ज्योतिषियों में, भूभूमि के सम्यक दृष्टि मनुष्य या त्रियंच सौधर्म और ईशान में। हाँ, भोग भूमि के मनुष्य। भोग भूमि पढ़ी थी हमने, जघन्य भोग भूमि, उत्कृष्ट और मध्यम भोग भूमि। उन सब के जो भी मनुष्य हैं, यदि वो मरकर देवगति में जाते हैं तो ज्योतिष देव बनेंगे। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि तिर्यंच है, यदि, ऐसा नहीं कि वो नियम से ज्योतिष देव ही बनेंगे, लेकिन यदि वो मंद कषाय रूप परिणाम से मरते हैं, तो वो यदि देवगति का बंध करते हैं तो वो ज्योतिष देव बनेंगे। और सासाधन गुणस्थान वाले भी ज्योतिष देव बनेंगे, है ना। और तापसी मतलब जो तप आदि करते हैं, वो भी ज्योतिष देव ही बनेंगे। यदि, देखो उसमें शर्त बस वही है, मंद कषाय, बिल्कुल मंद कषाय होना चाहिए, और उस मंद कषाय में उन्होंने स्वर्ग गति बांधी हो, तब वो ज्योतिषी देव बनेंगे। भोग भूमि के सम्यक दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच, जो भोग भूमि में है और सम्यक दृष्टि जीव है, चाहे तिर्यंच हो चाहे मनुष्य हो, वो कहाँ जाएंगे, तो वो सोधर्म और ईशान स्वर्ग में जाएंगे। आगे का। कर्म भूमि के मनुष्य मिथ्या दृष्टि अथवा सासाधन भवनवासी से उपरिम ग्रैव्यक तक। कर्म भूमि के मनुष्य जिनके द्रव्य बाह्य जिन लिंग और भाव मिथ्यात्व या सासाधन होते हैं, ऐसे ग्रैव्यक पर्यंत। जो अभव्य मिथ्या दृष्टि निर्ग्रंथ लिंग धारण करके महान शुभ भाव और तप सहित हों, वे उपरिम नव्य ग्रैव्यक में। देखिए, कर्म भूमि के मनुष्य मिथ्या दृष्टि अथवा सासाधन, जो कर्म भूमि के मनुष्य हैं, मिथ्या दृष्टि मनुष्य, जैसे ये तो सब समझिएगा, कर्म भूमि के मिथ्या दृष्टि मनुष्य, या फिर दूसरे गुण स्थान वाले, वो भवनवासी से उपरिम ग्रेवयक तक, भवनवासी जो देव हैं उससे ज्यादा ऊपर वाले, वहां से ऊपर से लेकर ग्रेवयक तक के वहां पर उत्पन्न हो सकते हैं। कर्म भूमि के मनुष्य जिनके द्रव्य जिन लिंग और भाव मिथ्यात्व या सासाधन होते हैं, मतलब वो द्रव्य लिंगी मुनिराज है, तो, और भाव से मिथ्या दृष्टि, मतलब या तो पहले गुण स्थान वाले हैं या दूसरे गुण स्थान वाले हैं, ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज वो ग्रेवेक तक जाएंगे। और जो अभव्य मिथ्या दृष्टि निर्ग्रंथ लिंग धारण करके महान शुभ भाव और तप सहित हो, चाहे भरी अभव्य हो, मिथ्या दृष्टि भी दो प्रकार के हो सकते हैं ना, भव्य भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है और अभव्य भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है। तो भले ही वो अभव्य मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन उसने निर्ग्रंथ लिंग धारण कर रखा हो, और महान शुभ भाव, जिसको हम कहते हैं कि द्रव्यलिंग, ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज कि जिनकी चमड़ी काट कर उसमें नमक मिर्च भर दें और वो आंख की कोर लाल ना करें, ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज हो, तब सहित हो, तो वे, यदि वो मरकर देवगति में जाते हैं तो कहाँ तक जाएंगे, तो नव्य ग्रेवेक में, उपरिम नव्य ग्रेवेक, उपरिम मतलब ग्रेवेक के तीन बताए थे ना, ऊर्ध्व मध्य और अधो, तो ऊपर ऊर्ध्व ग्रेवेक में वो जाएंगे। आगे। परिव्राजक तापसियों का उत्कृष्ट उपपाद ब्रह्म पंचम स्वर्ग पर्यंत। आजीवक कांची के आहारी का उपपाद पारवे स्वर्ग पर्यंत। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकर्षता वाले धावक सौधर्म आदि से अच्युत तक, उससे नीचे या ऊपर नहीं। हम्म देखो, इसको सरल करने के लिए इसमें से पढ़ते हैं हम। ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा सबको, बहुत ज्यादा डिटेल में है वो, इसमें सरल तरीके से दिया है। हाँ, इसमें क्या किया, तिर्यंच और मनुष्य का अलग अलग दे दिया ना, तिर्यंच मनुष्य और देव तीनों का अलग अलग दिया है, तो ये ज्यादा सरल लग रहा है मुझे। इसमें से पढ़ लेते हैं हम। पेज नंबर 83 है ये, जो छाबड़ा जी वाली किताब है उसमें पेज नंबर 83 है। इसमें कौन सा तिर्यंच किस स्वर्ग में उत्पन्न होता है, तो जो असेनी पंचेंद्री पर्याप्त तिर्यंच है वो भवनवासी और व्यंतर, इसमें हमने देखा था ना, वही चीज है, इसको अलग सरल करके दिया है इसमें। हमने इसमें सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा था वही है।
असैनी पंचेंद्री पर्याप्त तिर्यंच है, वह किस में जाएगा? तो वह भवनवासी और व्यंतर में जाएगा। जो सेनी पर्याप्त तिर्यंच है वह भोग भूमि का होगा। तो भोग भूमि का है और मिथ्या दृष्टि है या सासाधन गुण स्थान वाला है, तो वो भवनत्रिक में जाएगा। भवनत्रिक का अर्थ तो नहीं बताना पड़ेगा मुझे, सबको पता होगा ना। भवनत्रिक भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देव, इसमें जाएगा कौन? भोग भूमि का मिथ्या दृष्टि तिर्यंच। तिर्यंच की बात चल रही है अभी। मिथ्या दृष्टि तिर्यंच या दूसरे गुणस्थान वाला तिर्यंच, वो भवनत्रिक में जाएगा। यदि सम्यक दृष्टि तिर्यंच होगा भोग भूमि का, तो वह कहाँ जाएगा? सोधर्म और ईशान स्वर्ग में, मतलब पहले और दूसरे स्वर्ग में जाएगा। ये ज्यादा सरल है। इसको आप इसमें अलग अलग कर दिया ना तीनों को, तो ज्यादा सरल लग रहा है। अब ये तो हो गए सेनी पर्याप्त, मतलब पर्याप्त मतलब पूर्ण रूप से बने हुए भोग भूमि के तिर्यंच। अब सेनी पर्याप्त कर्म भूमि के तिर्यंच का यदि मरण होता है और देवगति उसको जाना है, तो वो कहाँ जाएगा? तो जो मिथ्या दृष्टि और पहले दूसरे गुण स्थान वाला जीव है, तिर्यंच जीव है, वह जाएगा भवनत्रिक से सहस्त्रार स्वर्ग तक। मतलब वो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष भी बन सकता है, और वो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। शतार सहस्त्रार, आपको नाम ध्यान आ रहा होगा 12वें स्वर्ग का, शतार सहस्त्रार, वहां तक वो जा सकता है। और यदि कर्म भूमि का सम्यक दृष्टि तिर्यंच है, और या फिर पांचवें गुण स्थान वाला तिर्यंच है, हो सकते हैं कि नहीं तिर्यंच पांचवें गुण स्थान वाले? हो सकते हैं ना। ध्यान है कोई किसका नाम, कौन हुआ था तिर्यंच कर्म भूमि में? समता भाभी। लवण समुद्र में असंख्य त्रियंच सम्यक दृष्टि है। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ भी इधर भी देखो, अपन भरत क्षेत्र में भी तो वो हाथी भी था, त्रैलोक्य मंडन हाथी, है ना। त्रिलोक में। उसने भी पंचम स्थान धारण किया था। तो ये सम्यक दृष्टि और पंचम स्थान वर्ती कोई भी तिर्यंच होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? स्वधर्म से लेकर अच्युत स्वर्ग तक, मतलब पहले से लेकर 16वें स्वर्ग तक जाएंगे वो। एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय तिर्यंच देवों में उत्पन्न नहीं होते। यदि कोई एकेंद्रीय तिर्यंच होगा, तो वह देवों में उत्पन्न नहीं, मतलब ये समझ लीजिए कि केवल संगी और असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच ही देवों में उत्पन्न होंगे। एकेंद्रीय भी नहीं होंगे और विकलेंद्रीय भी तिर्यंच देव में उत्पन्न नहीं होंगे, देव गति में नहीं जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको तिर्यंच संबंधी? समय तो हो गया है हमारा। कौन से तिर्यंच किस देवगति में कहाँ जाएंगे, ये सबको समझ में आ गया? हाँ कुंद प्रभा जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए पहले। वो बताने के लिए पंचम गुण स्थान वर्ती तिर्यंच कौन है, ये बताने के लिए बोला, ठीक है, एड्रेस किया था। विकासा जी बोलिए। जी दीदी, आपने बोला था असंगीय जो जीव होते हैं वो भवनवासी तक बन सकते, तो वो मन रहित होते तो वो कैसे भवनवासी और व्यंतर ये सब बन सकते? इतना ज्ञान रहता उनको? देखो, गति का ज्ञान से संबंध नहीं है, गति का परिणामों से संबंध है। और परिणाम तो प्रत्येक जीव के चल रहे हैं, चाहे संगी हो चाहे असंगी हो, है ना। और तो वो असंगी है तो भी उस ऐसा तो है नहीं कि परिणाम होना बंद हो गए हो, परिणाम तो चल रहे हैं। यदि मंद नहीं कषाय परिणाम होंगे नहीं तो देव गति में जाएगा, और यदि तीव्र कषाय रूप परिणाम होंगे तो नरक गति में जाएगा। यदि इनको इतना मंद परिणामों में ब्रेक होता है कि मंद का साय रूप परिणाम कर ले वो? बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये तो क्योंकि आप ज्ञान ही नहीं होता। असंगी पंचेंद्रिय की बात कर रहे हो, लेकिन निगोद के जीवों के भी ऐसे परिणाम हो जाते हैं कि वो निकलकर त्रस बन जाए, निकलते ही है ना निगोद से। तो वो कैसे हुए फिर उनके? तो बिल्कुल भी एक श्वास में 8-10 बार चलता है उनका, तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाता है। तो वो कैसे फिर निकलते हैं? तो वो ऐसे ही निकलते हैं, उनके मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं, तो वो ऊपर की गतियों में आ जाते हैं। ऐसे ही असंगी का भी ऐसे ही। हाँ मंजू जी बोली।
जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म, दीदी मैं ये बोल रही थी, जो किताब से आप पढ़ा रही है ना, वो हम लोग को उस पे डाल दीजिएगा ना, हाँ हाँ, व्हाट्सएप पर। ठीक है। जिनके पास भी ये वाली पुस्तक है वो ग्रुप में डाल दीजिएगा ये वाला चार्ट तिर्यंच का। कौन तिर्यंच किस वर्ग में उत्पन्न होता है, ये वाला चार्ट उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब कौन से मनुष्य किस वर्ग में उत्पन्न होते हैं ये हम कल की कक्षा में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो समय हो गया है ना। चलिए, हाँ, जिनवाणी स्तुति कोई लेना चाहता है? चलिए, आज इसे शॉर्ट में ही ले लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देते हूँ डूब। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन जय धर्म की जय जय, धर्म की जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जिनेन्द्र दीदी, सभी सभी को, को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को। जय जिनेन्द्र।